गुड डे एवरीवन। वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा। तो कैसे हैं आप लोग? आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होगा हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर। जो एक नया सिस्टम हमने अभी आपके साथ शेयर किया है एंड उसमें किस तरह से डेटा का फ्लो चलता है एंड किस तरह से वो रिजल्ट्स देता है, उसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे। लाइव मार्केट में उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए उसको समझने की कोशिश करेंगे। कितना अच्छा कितना एक्यूरेट रिजल्ट उसमें हमको मिल रहा है उसको हम लोग देखेंगे। इसके साथ आप लोग को पता है कि ट्रेड का जो जो भी कोई ट्रेड हम लोग प्लान करते हैं वो दो ही जगह पे किया जाता है, एक होता है ब्रेकआउट और एक होता है रिट्रेसमेंट। अब ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट पे जब भी कोई स्टॉक आता है या जब भी कोई प्राइस आता है तो वहां पर हम प्राइस से क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यू करोगे इस ट्रेंड को या यहाँ से चेंज करोगे इस ट्रेंड को। और ये जो आप क्वेश्चन करते हो इस क्वेश्चन के पीछे आपके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप आगे का अपना ट्रेड प्लान बनाते हो। उस ट्रेड प्लान में आप अपना प्रॉफिट देखते हो कि कहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है। आप उसमें अपना स्टॉप डिफाइन करते हो कि इस लेवल के नीचे मेरा जो ट्रेड है वो अब रिवर्स हो जाएगा, तो इसके बाद मैं उसमें कंटिन्यू नहीं करूंगा। सिंपल अंडरस्टैंडिंग होती है। अब ये जो अंडरस्टैंडिंग आप बनाते हो कि स्टॉप है या ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या चेंज करेगा, इसके लिए जरूरत पड़ती है मल्टी कन्फर्मेशन टूल्स की, जिसमें हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ट्रेंड की करते हैं, जिसमें हम अब ऑप्शन डेटा को यूज करते हैं, हम सीडीआई डेटा को यूज करते हैं, और साथ में हमारा एलओसी का प्लेटफॉर्म है जो हमको ये बताता है कि लोकेशन के हिसाब से प्राइस अभी कितना बुलिश है। ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो आपको एग्रेशन के बारे में बताता है। एग्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम में जिसको कि बहुत अंडररेट किया गया है। शायद आज तक हमारे अलावा इसके बारे में कभी किसी ने चर्चा ही नहीं की है। आप खुद सोचिए, अगर आप बुलिश हो तो आपके पास कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे विकल्प होते हैं। आप वहां पर कॉल बाय कर सकते हो, आप ओटीएम कॉल बाय कर सकते हो, एटीएम बाय कर सकते हो, आईटीएम बाय कर सकते हो अगर आप बुलिश हो। इसके साथ आप पुट को शॉर्ट भी कर सकते हो, आप फ्यूचर को बाय कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि सेम डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए आपके पास कई सारे विकल्प हैं। अब प्रॉब्लम यह आती है कि उस विकल्प को फिल्टर कैसे किया जाए। तो उस विकल्प को फिल्टर करने का एक ही तरीका होता है और उसको हमने पहली बार ट्रेडिंग कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस किया है विद द टर्म कॉल्ड एग्रेशन मीटर। एग्रेशन मीटर आपको ये बताता है कि जो प्राइस है उसमें कितना एग्रेशन, क्या वो यहां से एकदम से ऊपर जाएगा, क्या वो यहाँ पर रुक रुक के ऊपर जाएगा, क्या वो ऊपर जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है या बहुत हाई है। और इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं और इसके इस एग्रेशन मीटर के आप कह सकते हो वेइंग स्केल पे जब हम इसको वे करते हैं तो हमको एक ऐसा रिजल्ट मिलता है जो हमें ये बताता है कि हमको किस समय पे ऑप्शन बायर बनना है, कब हमको ऑप्शन राइटर बनना है, कब हमको आईटीएम को बाय करना है, कब हमको ओटीएम को बाय करना है, या हमको ट्रेड एटीएम में लेना है। तो इन सारी चीजों को हम उस एग्रेशन मीटर के थ्रू समझते हैं। मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं कि जब आप ऑप्शन को ट्रेड करते हो, अगर आपने इस एग्रेशन मीटर को नहीं समझा और आपका ट्रेंड एनालिसिस सही है, जो कि मैं देखता हूँ रिटेल ट्रेडर्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब चार्ट को सही देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं वो ट्रेंड को समझ जाते हैं। हमने आपके साथ सीसीटीवी इंडिकेटर शेयर किया है जो आपको, विच इज द ओनली, एंड वी आर वेरी प्राउड टू से दैट, विच इज द ओनली प्रॉपर लीडिंग इंडिकेटर विच इज गिविंग एन एक्यूरेसी ऑफ 98%। यानी कि मार्केट में ऐसा कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं होगा जिसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होगे, इफ यू आर फॉलोइंग द सीसीटीवी इंडिकेटर, एंड वी आर वेरी प्राउड टू से दिस। तो सीसीटीवी इंडिकेटर मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस करके आपको बता देता है मूव आने के पहले। और ये मैंने आपको कम से कम नहीं भी तो 50-60 एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी दिखा रखा है। आज भी देख लेंगे एक बार। तो अब आपको ट्रेंड का तो पता चल गया, आपको पता है कि यहां से प्राइस बुलिश है, लेकिन अगर एग्रेशन को आपने ठीक रीड नहीं किया और आपने अपने ट्रेड में जो आपने कॉल लिया या पुट सेल किया या जो भी किया उसको अगर आपने सही स्ट्राइक को बाय नहीं किया तो होगा क्या, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं मार्केट आपको ट्रैप कर देगा। तो इसी को सॉल्व किया है, इसी एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम ने सॉल्व किया है।
और आज हम उसको समझेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन, लाइव इम्प्लीमेंटेशन करके आपको बताएँगे कि कैसे आप लाइव मार्केट में उसका बेस्ट यूज़ ले सकते हो। इसको प्रैक्टिस करिए। देखिए, कोई भी चीज़ आज हम कोई भी डॉक्टर के पास भी जाते हो, दवाई देता है तो खाते ही आदमी ठीक नहीं होता है। कोई भी चीज़ मैजिक नहीं होती है, और जहाँ पर भी कोई आपको बोले कि मैजिक से काम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपको धोखा दे रहा है। काम लॉजिक से होता है। लॉजिक आपको अपने अंदर इंटरप्रेट करना पड़ेगा। आप एक बार इंटरप्रेट कर लोगे, वो आपका ऐसा टूल बन जाएगा, फिर आपसे वो कोई छीन नहीं पाएगा। तो चलिए फिर हम सीधा चार्ट पे चलते हैं, और हमारा आज का जो ट्रेड हुआ, देखिए मैंने यहाँ पर आज के सारे टाइम फ्रेम के जो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम में रिजल्ट आया, उन सबका मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके रखा, और मैंने उसको फिर आफ्टर मार्केट आप लोग के लिए यहाँ पर प्लॉट किया चार्ट पे, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में तो बोलता रहता हूँ, लेकिन वो उतना अच्छे से दिख नहीं पाता है क्योंकि वो निकल जाता है, मार्केट काफ़ी फास्ट होता है। तो अब मार्केट अगर फास्ट चल रहा है तो आपको ये याद नहीं रहेगा कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। इसके लिए हमने क्या किया है, हमारा जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, उसपे हम ये ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम का जो सिस्टम है, उसको एवरी 10 मिनट्स शेयर करते हैं। हमारी वेबसाइट पे तो लाइव चलता है। लेकिन हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको एवरी 10 मिनट्स शेयर करते हैं, और वो इसलिए शेयर करते हैं ताकि आप ये देख सको कि पहले 10 मिनट पहले क्या था और अभी क्या है। वेबसाइट पे तो लाइव चल रहा है, डायनामिक है, तो वो तो चेंज हो जाएगा। बट आपके पास वो डेटा रहता है, तो जितने हमारे प्रीमियम टेलीग्राम सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबको उसका एक्सेस है, एंड वो उसको देख पा रहे हैं। तो वहाँ से मैंने फिर इन सारे स्क्रीनशॉट्स को लिया। आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे ये था हमारा, कोई ज़ूम करना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पर, जैसे दिस इज़ 12-16 कैंडल, 12-16 का हमारा है, तो उस समय क्या था? ये देखिए, ट्रेडिंग शिक्षा प्रीमियम डेटा चैनल, वहीं से मैंने इसके स्क्रीनशॉट्स निकाले। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट स्लाइड से अगर मैं स्टार्ट करूँ, तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था, एंड यहाँ पर आप देखोगे 10:16 जनरली हम लोग 10 बजे से, क्योंकि 10 ओ क्लॉक तक प्रीमियम सेटल होते हैं, जो ओवरनाइट प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम या इंडिया विक्स है, वो सेटल हो जाती है। तो जनरली हमको एक क्लियर कट 9:45 10 ओ क्लॉक से मिलने लगता है। लाइव डेटा जो वेबसाइट पे देख रहे हैं, उनको तो सुबह से ही डेटा का एक्सेस मिल जाता है, बट वी सजेस्ट कि अभी आप नए हो, अभी आप लोग ने पहली बार इसको यूज किया है, तो आप इसको 10 बजे से यूज करना या 9:45 से यूज करना स्टार्ट करिए। ग्रेजुअली जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप इसको 9:15 के बाद 9:20 9:30 से भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर ये सारे रीडिंग्स को नोट किया, और नोट करके मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए प्लॉट किया। तो आई होप आप लोग को मेरी यहाँ स्क्रीन दिख रही है, एंड इसमें आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पर हमारा मार्केट आज यहाँ पर ओपन हुआ था। मैं यहाँ कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ टूल का, कलर आई टेक व्हाइट। सो आप देखोगे यहाँ हमारा मार्केट आज ओपन हुआ था। मार्केट ओपन होने के बाद हमको एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली, और उसके बाद हमको यहाँ पर हमारे ऑपरेशन ट्रेडिंग सिस्टम में पहला जो इंडिकेशन मिला, जो सिग्नल मिला, वो था कॉल शॉर्ट करने का। मार्केट ऊपर खुला और हमको उसने कॉल शॉर्ट करने का दिया, यानी कि हमको अच्छे प्रीमियम्स मिल रहे थे। प्रीमियम अच्छा जब मिल रहा था, तो हमने यहाँ पर उसको शॉर्ट किया, और आप देख सकते हो मार्केट में एक अच्छा खासा उसके बाद फॉल देखने को मिला। लगभग 10:06 पे हमारा सिग्नल यहाँ चेंज होता है, और वहां हमको सिग्नल मिलता है साइडवेज का। साइडवेज का जो सिग्नल होता है, वो हमको ये बताता है कि हम वहां पर कॉल एंड पुट दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं। जब हम कॉल एंड पुट दोनों को शॉर्ट करते हैं, तो यहाँ पर होगा क्या, इसको समझने की कोशिश करिए। जब आपने यहाँ कॉल को शॉर्ट किया और प्राइस नीचे गिरा, तो आपका अच्छा खासा कॉल का प्रीमियम नीचे आ गया होगा, और आप अच्छे खासे प्रॉफिट को राइड कर रहे हैं। लेकिन हमारे सिस्टम ने यहाँ आपसे कॉल में प्रॉफिट बुक नहीं कराया, लेकिन आपके प्रॉफिट को लॉक करा दिया, क्योंकि यहाँ उसको ये लगा कि शायद ये जो फॉल की इंटेंसिटी है, वो अब कम हो जाएगी या रुक जाएगी। एग्जैक्टली 10:06, जितने हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है वो देखते हैं हमारे चैनल पे, और वो अभी भी अवेलेबल हैं। वो देख सकते हैं 10:06 पे साइडवेज का हमारा सिग्नल जनरेट हुआ था, एंड दिस इज ऑल ऑटोमेटेड, क्योंकि ये मार्केट हमको बता रहा है फ्रॉम द डेटा। तो मार्केट ने जब हमको बताया, बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मूलाज दैट वी यूज, तो उसने हमको ये बताया कि यहाँ पर अब प्राइस रुक सकता है। तो हमारे सिस्टम ने यहाँ आपको सिग्नल दिया कि यहाँ पर आप एक पी शॉर्ट को ऐड कर दीजिए।
अब आप टेक्निकली सोचिए यहाँ हो क्या रहा है। जैसे ही आप पीई शॉर्ट को ऐड करते हो तो आपका जो प्रॉफिट आया हुआ है सी में वो लॉक हो जाता है। प्रॉफिट बुक करना और प्रॉफिट लॉक करना दोनों एक अलग सिस्टम है, एक अलग कला है। आपको ये समझना पड़ेगा कि कब आपको किस तरह किसको यूज़ करना होता है। तो उन सारी अंडरस्टैंडिंग्स को यूज़ करके हमने इस सिस्टम को बनाया है एंड ये आपको बताता है कि यहाँ पर आपको एक पी शॉट ऐड करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ से एक थोड़ा-सा पुल बैक आया। अब इस पुल बैक में जो ये प्रॉफिट हमको यहाँ मिला था उसमें से थोड़ा-सा प्रॉफिट इरोड हुआ होगा। क्योंकि कॉल है, ऑप्शन है, तो ज़ाहिर-सी बात है कॉल का प्राइस जो यहाँ पर था जब उठ के यहाँ जाएगा तो सेम नहीं होगा। वो इससे नीचे ही होगा, तो हमको फिर भी एक प्रॉफिट होगा। लेकिन जो पार्ट हमारा इरोड हुआ होगा, उससे ज़्यादा पार्ट हमारा पी शॉर्ट में ऐड हो जाएगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ जब प्राइस गिर रहा था, पी के प्रीमियम्स बढ़ रहे थे और अचानक से रुक के जब रिवर्स होगा, तो पी के प्रीमियम्स घटने लगेंगे। तो आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है, वो लॉक हो जाता है और उल्टा बढ़ने ही लगता है। क्लियर? इस तरह से एक मैच्योर ट्रेड किया जाता है और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सिग्नल यहाँ पर जनरेट हुआ, जो जिसने हमको बोला कि बाय कॉल, ठीक है? तो जो हमने शॉर्ट कॉल कर रखी थी, उसको हमने यहाँ पर बाय कर लिया। यानी ये जो शॉर्ट कॉल की पोज़ीशन थी, उसको हमसे यहाँ पर एग्ज़िट करा दिया गया और यहाँ पर जो शॉर्ट पीई है, वो हमने कंटिन्यू किया। क्लियर है? मार्केट यहाँ पर साइडवेज एक्शन में फँस गया। आप जानते हो मार्केट जब साइडवेज एक्शन में रहता है, कहीं न कहीं अप डाउन में वो अपने प्रीमियम को लूज़ ही करता है। हमने उसको होल्ड किया। अगेन यहाँ पर एक सिग्नल आता है लगभग इसको हम देख लेते हैं क्या टाइमिंग था। सो दिस वाज़ 10:55। आप देखो यहाँ पर भी शॉर्ट पीई का सिग्नल है। ये जो ग्रीन में मैंने लिखे हैं ये बुलिश सिग्नल्स हैं, चाहे वो बाय कॉल हो या शॉर्ट पीई हो। तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट पीई कंटिन्यू हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर हम अपने शॉर्ट कॉल से एग्ज़िट कर चुके थे। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं एंड इस लेवल पे, ये वाली कैंडल पे हमको फिर से एक सिग्नल मिलता है, चेंज होता है हमारा सिग्नल। इस बीच में हमारा सिग्नल शॉर्ट पीई का ही बना हुआ था। इस कैंडल पे हमको एक सिग्नल मिलता है जो हमको बोलता है बाय कॉल वापस से। तो अब हमको यहाँ क्या सिग्नल मिला कि आप यहाँ पर कॉल बाय करो। ये कैंडल थी हमारी 11:15 की, देखिए। ये जो नीचे फॉल आया ना रेड कलर की कैंडल में, तो ये फॉल जब आया तो हुआ क्या होगा टेक्निकली सोचिए, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो कॉल के प्रीमियम कम हुए होंगे। कॉल के प्रीमियम कम होने के बाद ये हमको यहाँ एंट्री दे रहा है, बॉटम पे बोल रहा है बाय कॉल। हमारा पुट शॉर्ट खड़ा है और हमने उसके साथ एक कॉल को ऐड किया, बाय किया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ को समझो, जब यहाँ पर प्राइस जो था, मैं थोड़ा-सा इसको मिटा देता हूँ। जब प्राइस यहाँ पर एक रेंज में था, तो उसने देखा कि यहाँ एग्रेशन कम है, लेकिन जो अंडरलाइनिंग ट्रेंड है वो बुलिश हो चुका है, तो उसने हमको यहाँ पर बाय नहीं कराया कॉल, नहीं तो इस टाइम वैल्यू में यहाँ पर थीटा डीके में कॉल अपना प्रीमियम इरोड कर देता। उसने हमको बोला कि अंडरलाइनिंग बुलिश है, तो आप यहाँ पर पुट शॉर्ट की पोजीशन को होल्ड रखो। देखिए, तीनों जगह वही है। हम यहाँ पर पुट शॉर्ट की पोजीशन को होल्ड में रखे हुए और वो प्रॉफिट में है क्योंकि वो तो यहाँ से शॉर्ट की हुई है। और यहाँ पर जब ये रेड कैंडल बनी तब उसने हमको बोला 11:15 बजे कि अब यहाँ पर एक कॉल भी ऐड कर। हमने कॉल ऐड कर लिया। कॉल ऐड करने के बाद आप देख सकते हो 11:50 तक एक बहुत बड़ा मूव आया। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई मूव आएगा तो उसके पहले पोजीशन बनेगी तो डेटा में दिखेगी और डेटा में दिखेगी तो वो हमको दिखेगी और उसका हम फायदा लेंगे। यहाँ हमको वो पोजीशन बनते हुए दिखी और हमारे सिस्टम ने कैच किया, आपको सिग्नल दिया और यहाँ से आप देख सकते हो एक बड़ा मूव हमको देखने को मिला। लगभग 11:50 पे जब मार्केट था, यहाँ पर हमको एक सिग्नल देखने को मिला जिसका नाम था एक्सट्रीमली बुलिश। यानी कि ये एक ऐसा लेवल था जहाँ पर मैक्सिमम इंट्राडे ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप लोग में से बहुत लोग ओआरबी को यूज़ करते होंगे, जिसको हम लोग जानते हैं ओपनिंग रेंज के हिसाब से। ओपनिंग रेंज की जब ब्रेकआउट होती है या ब्रेकडाउन होती है तो जनरली उस दिन का जो ट्रेंड है वो उस डायरेक्शन में होता है। लेकिन उस ब्रेकआउट या ओआरबी ब्रेकआउट के बाद जब भी प्राइस रिट्रेस करने आता है तो वो एक आर पार जोन बनाता है और आर पार जोन जो होता है वो एक ऐसा जोन होता है जहां पर या तो वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, यानी कि ये जो ओआरबी यहाँ ब्रेक हुई थी, ये ओआरबी यहाँ ब्रेक होने के बाद रिट्रेस करके यहाँ से कंटिन्यू करेगा फॉल को, या फिर यहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा और वो ऊपर जाएगा।
इसीलिए हम इस लेवल को आर पार लेवल का नाम देते हैं। इसकी कैलकुलेशंस हमने मेंटरशिप में काफी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। मैं किस तरह से कैलकुलेट करता हूं, मैं किस तरह से प्लॉट करता हूं, हर एक चीज हमने उसको बताया है। आर पार लेवल पे जब प्राइस आता है, अगेन हमारे मन में क्वेश्चन आता है अब क्या किया जाए। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम है और वो आपको बता रहा है कि आपने गिरते हुए मार्केट का प्रॉफिट ले लिया, बढ़ते हुए मार्केट में भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, कॉल पुट दोनों की तरफ से, तो अब आपको एक्सट्रीमली बुलिश बनना है, क्योंकि यहां पर पोजीशंस उस तरह की बनी है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दोनों तरफ का प्रेशर बहुत होगा, क्योंकि आर पार का जोन है। प्राइस यहाँ पर रुकता है और यहाँ पर आपको टाइम देता है, आप यहाँ पर अपनी एक्सट्रीमली बुलिश पोजीशन बना सकते हो। एक्सट्रीमली बुलिश पोजीशन क्या होती है? आप यहाँ पर आईटीएम को बाय, फ्यूचर को बाय कर सकते हो, उस तरह से आप ट्रेड को ले सकते हो। डिपेंड करता है आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है, डिपेंड करता है आप कितनी वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हो और कितना क्विक आप एक्शन ले सकते हो। आप यहाँ पर एक एक्सट्रीमली बुलिश पोजीशन बनाते हो और एग्जैक्टली उसके बाद पूरे दिन हमारे ट्रेडिंग सिस्टम ने जो सिग्नल था उसको चेंज ही नहीं किया। मार्केट में अप डाउन की वोलेटिलिटी बनी रही, लेकिन हमारा ट्रेडिंग सिग्नल एक ही सिग्नल देता रहा और वो था एक्सट्रीमली बुलिश का। यानी कि 11:50 से लेकर हमारा जो दिन का ट्रेडिंग का टाइम होता है ऑप्शन का, ऑप्शन को जनरली हम लोग 2:45 तक क्लोज करते हैं, क्योंकि 2:45 3 o'clock के बाद अनवाइंडिंग प्रेशर शुरू हो जाता है और आया हुआ प्रॉफिट जनरली चला जाता है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो एग्जैक्टली 2:45 तक आप देख सकते हो मार्केट ने अपने ट्रेंड को यहाँ चेंज नहीं किया और एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग को यहाँ जनरेट करके। तो राइट यहाँ पर हमसे पुट शॉर्ट कराया, आप देखो एकदम बॉटम पे, जब पुट की वैल्यू सबसे हाई थी, और उसके बाद कहीं पर भी नेगेटिव ट्रेंड नहीं बना। ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम ने अपना काम प्रॉपरली किया। कब आपको प्रॉफिट बुक करना है, कब आपको साइडवेज लेना है, कब आपको वापस बुलिश होना है और कब आपको एक्सट्रीमली बुलिश पोजीशन होना है, वहां पर आप अपनी वॉल्यूम्स को भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि सिग्नल मिल चुका है आपको। एंड आपको उसके बाद 2:45 तक का पूरा ट्रेड देखने को। इसके साथ मैं आप लोग को बताऊं कि आप लोग जो भी ट्रेडिशनल वेज यूज करते हैं, उसमें जहां जहां भी डाउट आते हैं उन डाउट्स को ये क्लियर करता है। जैसे कि आप लोग में से बहुत लोग वी वैप को यूज करते हैं। अब ये देखिए, ये वी वैप है, आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस नीचे खुला। प्राइस जब वी वैप पे आता है, आप देखो ये कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ग्लोबली जितने ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या होगा। लेकिन हमारे सिस्टम को यहां पता था कि क्या होना है। उसने यहां आपको बोला कि भाई पुट शॉर्ट कर लो, ऐड कर लो, लॉक कर लो प्रॉफिट, नेगेटिव जो भी आपका यहाँ नेगेटिव रन का, यानी कि आपका बेरिश ट्रेड का प्रॉफिट था, उस बेरिश ट्रेड के प्रॉफिट को यहाँ लॉक कर लो, यहां पर बुक कर लो, और उसके बाद जब मूव आने के लिए रेडी हुआ तो यहां से आप ट्रेड बना लो। आप समझ रहे हो? तो यहां से फिर ट्रेड बना और उसके बाद आप देखो ब्रेकआउट। लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद आप इस पे शायद ना पकड़ पाओ या यहां जाके पकड़ो। हमारे सिस्टम ने आपको इस रेड कैंडल पे ट्रेड दे दिया, 11:15 की कैंडल पे, जब कॉल के प्रीमियम कम हो रहे थे तब आपको ट्रेड दिया। एंड आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है। ये जो मैंने आपको सिस्टम बताया, उस सिस्टम के हर एक 10 मिनट के जो हमारे स्क्रीनशॉट्स हैं वो हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे हैं, आप वहां भी देख सकते हो। एंड इट इज कंप्लीटली ऑटोमेटेड। तो ये हो गई वीवैप की बात। अब जो लोग हमारा ये यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, सीसीटीवी इंडिकेटर, तो सीसीटीवी इंडिकेटर जो लोग यूज करते हैं उनके लिए मल्टी लेवल कंफर्मेशंस भी थी। कैसे थी उसको भी देख लेते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा सीसीटीवी इंडिकेटर क्या बोलता है कि यहाँ पर चार अलग अलग तरह के जोन्स हैं, 1 2 3 एंड दिस इज द फोर्थ वन। आप देख सकते हो यहाँ पर ये ब्लू लाइंस बीच में आ रही हैं और इस जोन के ऊपर यहाँ पर बीच में येलो लाइन। तो ये चार जोन क्या हैं? फॉर द रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम। मतलब अभी हम लोग कौन सा ट्रेड कर रहे हैं? अभी हम लोग इंट्राडे का ट्रेड कर रहे हैं, तो हम टाइप ऑफ ट्रेड में क्या लेंगे? इंट्राडे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, आप लोग में से ये भी गलती कर रहे हैं बहुत लोग। टाइप ऑफ ट्रेड में यहाँ पर इंट्राडे को चूज करिए। ऐसा इंडिकेटर ही नहीं है कोई मार्केट में जो आपको बताए कि इस इंडिकेटर को अभी इंट्राडे के लिए लगाओगे तो इंट्राडे के लिए ट्रेड देगा, स्विंग के लिए लगाओगे तो स्विंग के लिए देगा, और जब कंफर्मेशन होगी तभी देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो फिलहाल हम इंट्राडे के लिए लगाएंगे और इसको ओके करेंगे।
इंट्राडे को लगाया, हमारे पास ये 4 टाइम फ्रेम है, मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस हम इसके थ्रू करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखोगे मैंने आप लोग को इसका एक बहुत सिंपल रूल बताया जो कि मेरे ख्याल से बच्चा भी कर सकता है, कि इन चारों में से जब भी किसी भी 3 टाइम फ्रेम्स में सेम कलर आ जाए, आप उस तरफ का ट्रेड बना सकते हो। तो अगर 3 रेड आ जाए या 3 ग्रीन आ जाए, 3 रेड आ जाए तो बेरिश ट्रेड, 3 रेड आ जाए तो बेरिश ट्रेड, 3 ग्रीन आ जाए तो बुलिश ट्रेड। अब आप देखोगे यहाँ पर दिन शुरू होता है, हमारे यहाँ पर 3 ग्रीन है, 3 रेड है, और 3 रेड है, शॉर्ट का कॉल आ चुका है और मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। ये 3 रेड कब खत्म हुए? यहां पर आके खत्म हुए, इस लेवल पे हमारे 2 रेड 2 ग्रीन, यानी कि ये देखिए एग्जैक्टली इस जगह पे। क्लियर है? फिर यहां पर हमारा क्या है, 2 रेड 2 ग्रीन, कुछ नहीं करना है। लेकिन इस लेवल को देखिए, यहां पर हमारे 1 2 एंड 3 तीन टाइम फ्रेम ग्रीन हो गए। एंड जब ये हमारे तीनों टाइम फ्रेम यहां पर ग्रीन होते हैं, देखिए ये कौन सा टाइम था, ये था ये वाला, यानी कि 10:25 के आसपास। एंड 10:25 की कैंडल पे हमारा मल्टी टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज होता है। जब ये हमारा ट्रेंड यहाँ चेंज होता है, आपको यहाँ पर ये एंट्री देता है, और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, दिस इज द ओनली लीडिंग इंडिकेटर जो मूव आने के पहले आपको बता देता है कि किस तरफ का मूव आना है। अब यहाँ पर हमारे जो तीनों टाइम फ्रेम थे, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, तीनों ग्रीन है। और आप इसके बाद चेक करो कि कब तक वो हमारे तीनों ग्रीन बने रहे। यहां भी तीनों ग्रीन है, यहां भी तीनों ग्रीन है, इस जगह पे चारों ग्रीन है, यहाँ चारों ग्रीन है, यहाँ चारों ग्रीन है, यानी एग्जिट नहीं दिया इसने हमको। एंड का टाइम आ गया 2:45 का, एंड 2:45 के आसपास आके इसने आपको यहाँ पर एग्जिट भी दे दिया, 2 रेड हो गए 2 ग्रीन हो गए। और क्या चाहिए? एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई टेल यू, दिस इज द लीडिंग इंडिकेटर विच गिव्स अस इमोशनलेस ट्रेड। आपका कोई इमोशन नहीं आएगा। आप देखो यहां पर क्या लेवल था निफ्टी का, लगभग 21,370। यहां पर क्या लेवल था, 490, 120 पॉइंट का रन। इतना क्लियर रन आपको कहाँ मिलेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे? मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस, कौन सा ऑप्शन बाय करना है, ट्रेंड आपको यहाँ कंफर्मेशन, मल्टी कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ पर ट्रेड को बना सकते। पूरा का पूरा सिस्टम हमने आपके साथ बहुत ओपन माइंड के साथ, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ शेयर किया है। कई बार आपको इसके बारे में हमने बताया है मार्केट के दौरान, कई बार आपको ये भी बताया है कैसे इसको यूज करना है। पूरा सिस्टम हमारी वेबसाइट tradingशिक्षा.com पे लाइव चलता है, चाहे वो हमारा सीडीआई का सिस्टम हो, चाहे वो हमारा ईसीजी का सिस्टम हो, या वो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का सिस्टम हो। इसके साथ हमने एक अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन भी आपको बताया है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि कौन से स्टॉक्स पे आपको फोकस करना है। आज आपने देखा होगा उसमें एचडीएफसी बैंक इग्नोर लिस्ट में था। मैं इस चीज पे बहुत इम्फोसिस करता हूँ, या मतलब बहुत ध्यान देता हूँ कि इग्नोर लिस्ट पे कौन सा स्टॉक है, क्योंकि किसको ट्रेड नहीं करना है वो जानना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हो। तो हमने क्या देखा, हमने देखा वहां एचडीएफसी बैंक आज सुबह से हमारे इग्नोर लिस्ट में था। एचडीएफसी बैंक इग्नोर लिस्ट में अगर रहेगा ना, तो जनरली बैंक निफ्टी के ऊपर उसका प्रभाव वैसे ही होता है, एंड वो भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में रह जाता है। और आप देखोगे सिर्फ 3 पॉइंट के मूव के साथ आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो ये छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग्स है, आप लोग को समझनी चाहिए। इसीलिए मैं टाइम एंड अगेन आप लोग के साथ आपके इन वीडियोस के थ्रू ये सब चीजें शेयर करता हूँ। कल के लिए कुछ स्टॉक हमारे रडार पे हैं, आप उसको नोट कर सकते हो। पहला है हमारा ओएनजीसी है, देन आईटीसी है। हैवल्स में एक अच्छा ब्रेकआउट आज देखने को मिला, तो उसको भी आप देख सकते हो रडार पे, एक अच्छे लेवल को उसने निकाला है। बट हमेशा याद रखिए, आप इंट्राडे कर रहे हो ना, तो सीसीटीवी पे इंट्राडे लगाइए, तो आपको इंट्राडे का ट्रेंड बताएगा। आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो स्विंग लगाइए, अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो तो पोजिशनल लगाइए। जब आपको पोजिशनल ट्रेड आप लगाओगे और आपको 3 टाइम फ्रेम पे ग्रीन मिले ना, वहां से ट्रेड को बनाइए। चल रहा हो ट्रेंड तो बीच में मत कूदिए, उसको मैच्योर ट्रेंड बोलते हैं। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट शेयर किया था उस वेबिनार में कि मैच्योर ट्रेंड और इमेच्योर ट्रेंड क्या होता है। तो सपोज करिए कि यहाँ हमारे 2 रेड हैं 2 ग्रीन है, तो यहां से जब ये चेंज हुआ ना, तो ये हुआ हमारा इमेच्योर ट्रेंड, अभी यहाँ से शुरू हो रहा है। लेकिन सपोज करो आप यहाँ पर कहीं ट्रेड लेते, तो मेरे को उस समय लाइव मार्केट में नहीं पता है ना कि यहाँ पर ही ये 2 रेड और 2 ग्रीन वापस नहीं हो जाएगा, हो सकता है। तो ये हो गया एक मैच्योर ट्रेंड, आपको दिख रहा है कि हाँ देखो ये काफी टाइम से बुलिश चल रहा है। तो अगर काफी टाइम से चल रहा हो,
तो वहां नहीं करना है काम। आपको कब करना है? जब ये ट्रेंड चेंज होता है तब। तब आप करोगे तो आपका जो स्टॉप होगा सबसे छोटा होगा। मार्केट ने अगर ट्रेंड चेंज किया तो आपको एग्जिट बहुत इजीली दे देगा, आपको लॉस ही नहीं होगा। एंड इसीलिए मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ सीसीटीवी इज द ओनली लीडिंग इंडिकेटर गिविंग एक्यूरेसी ऑफ 98% एंड 100% पार्टिसिपेशन इन एनी ट्रेंडिंग मूव इन द मार्केट। अगर आपने सिर्फ सीसीटीवी को फॉलो कर लिया ना, तो आपको मार्केट में कभी भी कोई मूव आएगा, आप हमेशा उसके पार्ट रहोगे। ऐसा कोई मूव ही नहीं हो सकता है कि आए और आपकी पोजीशन उसमें ना हो। और उसके साथ ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम आपके पास है, वो आपको ये बता देगा कि आप अभी एग्रेशन मीटर क्या है। अभी हमको अगर बुलिश ट्रेड लेना है तो हमको आईटीएम कॉल बाय करना है या ओटीएम, हमें पुट शॉर्ट करना है या कॉल बाय करना है, वो आपको बता देगा। तो इन ऑल आपकी सारी की सारी जो ट्रेडिंग की जो डेली की इश्यूज होते हैं ना, उनको ये क्लियर करता है। फिर चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशन ट्रेडर। मार्केट देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर ये एनुअल गैन डेट्स आने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा-सा अलर्ट रहने की कोशिश करिएगा। जनरली मार्केट एक तरफ़ा मूव दे चुका है, तो एक्सपायरी वीक में एक हमको कॉन्ट्रा मूव दिखता है, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहिएगा। हमेशा अपनी पोजीशंस को हेज करने की कोशिश करिए। एंड हेज इज़ अ टूल जो कि मैं आपको बताऊँ, इट इज़ समथिंग व्हिच यू कैन नॉट इग्नोर इफ यू आर कंसिस्टेंट ट्रेडर। अगर आप कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हैं ना और आपको अच्छा प्रॉफिट बनाना है, यू हैव टू लर्न हेज। हेज जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आपने सपोज़ करिए देखा कि रिलायंस बुलिश है। अभी आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको दिख रहा है इसमें 10% का मूव आएगा। अब 10% का मूव 1 दिन में तो आएगा नहीं, आपको भी मालूम है कि वो थोड़ा टाइम लगाएगा। इससे 5 दिन लगाए या 15 दिन लगाए या 1 महीना लगाए। आप वहाँ पर ऑप्शन को बाय करते हो, आप ऑप्शन को बाय करोगे ना, सबसे पहले तो स्टॉक ऑप्शंस में लिक्विडिटी की इश्यू, जैसे-जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी और इश्यू बढ़ जाएगा, फिर रोलओवर का कॉस्ट आएगा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात, आपने सपोज़ कॉल बाय किया, उस कॉल में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है। जैसे-जैसे वो बढ़ेगा, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू एडजस्ट होती है और अगर वो नहीं बढ़ेगा, तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाएगी बिकॉज़ ऑफ द थीटा डीके, टाइम डीके। तो होगा क्या? आपका एनालिसिस सही था, आपका ट्रेंड सही था, लेकिन क्योंकि आपको हेज नहीं पता था, आपने एक नॉर्मल मतलब एक सिंपल सा कॉल बाय करके ट्रेड बना के रखा, तो होगा क्या? मार्केट में मूव भी आएगा और आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो आपको और स्पेशली अगर आप स्विंग और पोजिशनल कर रहे हो, आपको हेज करना मतलब मैंडेटरी है, मैं ये कहूँगा। आपको ये करना ही पड़ेगा ताकि मार्केट, क्योंकि देखिए हमेशा एक तरफ से ऐसे नहीं जाएगा ना। मार्केट के चलने का तरीका क्या है? मार्केट ऐसे नहीं चलेगा। चेंज दिस। मार्केट जैसे ये सपोज़ करिए मार्केट है, तो मार्केट ऐसे नहीं चलेगा ना। मार्केट ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर थोड़ा साइडवेज़ एक्शन में आएगा, फिर यहाँ पर इस ब्रेकआउट को या तो ब्रेकआउट करेगा या यहाँ से रिवर्सल लेगा। मार्केट इस तरह से चलता है। तो आप यहाँ पर जब ट्रेड लेते हो 10% मूव का कि यहाँ पर लूँगा, यहाँ पर बेचूँगा, तो उसमें बीच में अप डाउन होगा और इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो अपने प्रीमियम को खो देगा। अल्टीमेटली प्राइस यहाँ पहुँच भी जाएगा और आपको प्रॉफिट नहीं है। This is what is option and because of this people are not being able to make good amount of money, या मैं कहूँ जो इसका पोटेंशियल है उसको आप लोग यूज़ नहीं कर पा रहे। तो कहीं न कहीं ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हेज कब कौन-सा बनाना चाहिए, कौन-सी स्ट्राइक लेनी चाहिए, क्या कैलकुलेशंस होते हैं एंड इसको अपने अंदर आपको इसको मतलब एज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बनाना पड़ेगा इफ यू आर अ कंसिस्टेंट ट्रेडर। ट्रेंड एनालिसिस हो गया, एग्रेशन मीटर हो गया और हेजिंग आ गई। आपका काम हो गया ना। दैट इज़ मोर देन एनफ। बट ये आपको सीखना पड़ेगा और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत डीप थॉट है जो मेरे मन में कल से चल रहा था और मैं सोच रहा था आप लोग के साथ शेयर करूँगा, और वो ये है कि हम जब प्रॉफ़िट के लिए ट्रेड करते हैं ना, तो मार्केट हमको लर्निंग देता है। हम अगर सीखने के लिए ट्रेड करेंगे और सीख के ट्रेड करेंगे ना, तो हमको प्रॉफ़िट देगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप सिर्फ़ प्रॉफ़िट के पीछे भागोगे ना, तो मार्केट आपको डेली एक नई लर्निंग देगा और उसकी बड़ी-बड़ी फ़ीस लेगा आपसे। लेकिन अगर आप लर्निंग लेके और उस लर्निंग को यूज़ करके ट्रेड करोगे ना, तब मार्केट आपको प्रॉफ़िट देगा। काफ़ी इन डीप मीनिंग है, इसको समझने की कोशिश करिएगा कभी। तो चलिए फिर इसी नोट के साथ हम आज का सेशन यहाँ पर
एंड करते हैं। एंड कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव इन द कमिंग 2 days। तो अगले एंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, 22 को विंटर पार्लियामेंट खत्म हो रहा है। मैंने आप लोग को जिस दिन विंटर पार्लियामेंट शुरू हुआ था उस दिन आपको बताया था कि जनरली पार्लियामेंट सेशन के दौरान जो मेन पीरियड होता है 70 80 90% पीरियड, उसमें मार्केट में कुछ भी खराब जनरली नहीं देखा जाता। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेशन करता है एंड पार्लियामेंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो भी नहीं चाहती है, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो भी नहीं चाहते हैं एंड इंडस्ट्री एट लार्ज भी नहीं चाहती है, क्योंकि सबको इन हैंड इन सिंक चलना होता है। तो कहीं ना कहीं हमको एक अच्छा इन्फ्लो देखने को मिलता है इस दौरान, एंड चाहे वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से हो या जहां से भी हो। तो उसमें जनरली ये ऐसा होता है एंड आपने देखा अभी हम लोग लगभग 80% टू 90% कवर कर चुके हैं पार्लियामेंट विंटर पार्लियामेंट सेशन। एंड मार्केट ने किस तरह का मूव दिया, किस तरह से चला टुवर्ड्स द एंड। वोलेटाइल होता है मार्केट बिकॉज ये जो रन आता है इसमें फिर प्रॉफिट बुकिंग का भी एक पोटेंशियल रहता है, बट कितनी डीप होगी, कितना प्रॉफिट बुकिंग आएगा, रोल ओवर किस हिसाब से होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर। अभी यहाँ पर रोल ओवर्स होंगे, जो करंट मंथ के फ्यूचर्स हैं वो किस तरफ होते हैं, वी नीड टू सी। एंड अगेन व्हेन आई एम सेइंग अबाउट ऑल दिस, देन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू ओनली वन फैक्टर एंड दैट इज डेटा। क्योंकि रोल ओवर होगा तो वो डेटा में दिखेगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी तो वो भी डेटा में दिखेगी, कब होगी वो भी दिखेगी, उसके हिसाब से हमारा एग्रेशन मीटर चलेगा, चार्ट के हिसाब से हमारा मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस चलेगा। बहुत सिंपल हो जाता है, कोशिश करके देखिए, आपके लिए भी बहुत सिंपल होगा। इट विल टेक टाइम, मैजिक नहीं है, बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, काफी सालों की रिसर्च से बनाया हुआ है। इसको यूज करने की कोशिश करिए। बाकी हम लोग हैं आपके साथ, टाइम टू टाइम इसी तरह के सेशंस लाते रहेंगे। एंड जनवरी से हमारी ऑप्शन लर्निंग सीरीज शुरू हो रही है यूट्यूब मेंबर्स के लिए। तो आप लोग सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके रखिए, ताकि आप लोग सबको उसका सब्सक्रिप्शन मिले। जितने हमारे यूट्यूब मेंबर्स एज ऑन 31 दिसंबर रहेंगे, उन सबको हम उसका एक्सेस देंगे। So with this note, I'll end today's session here, and I wish all of you a great, great trading experience throughout your life. And we are with you. Thank you all for joining.